हेलो सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम लेकर आए हैं सीएमए फाइनल लॉ की लास्ट 4 डेज स्ट्रेटजी कि आपको सीएमए फाइनल लॉ को लास्ट 4 डेज में कैसे कवर करना है। अब देखा जाए तो आज तारीख तो आपकी 5 तारीख है और पेपर आपका 11 तारीख को है। तो मैंने क्या करा है कि लास्ट 4 डेज स्ट्रेटेजी जो बनाई है वो बनाई है 7, 8, 9 और 10। इन 4 दिन में आपको लॉ कैसे पढ़ना है ताकि आप 11 तारीख को अपना पेपर फाड़ सको, आग लगा दो पेपर के अंदर। तो इन 4 दिन में आपको कैसे पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे। मैं इस वीडियो को 2 दिन पहले क्यों डाल रहा हूं, ताकि कोई बच्चा ये वीडियो बढ़ने में लोगों के पास पहुंचने में टाइम लगता है, कोई कभी देखता कोई कभी, तो 5 और 6 तक ये लोगों की रीच तक पहुंच सके ताकि 7 तारीख से वो इस वीडियो के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई चालू कर दे। ठीक है जी, इसीलिए मैं आज डाल रहा हूं ये वीडियो 5 तारीख को। आज हम क्या सीख रहे हैं, सीएमए फाइनल लॉ की लास्ट 4 डेज रिवीजन स्ट्रेटेजी। आपका जो एग्जाम है वैसे हर बार 10 तारीख को होता है, इस बार आपका पेपर 11 तारीख को है। 11th तारीख को है आपका पेपर, 11th जून को आपका एग्जाम है। सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक का आपका एग्जाम है। तो अब हम पढ़ेंगे कि सुबह 7 तारीख को, 8 तारीख को, 9 तारीख को, 10 तारीख को, तो एग्जाम से 4 दिन पहले आपको लॉ अपना कैसे तैयार करना है उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत अच्छा मास्टर प्लान बनाया है। 3 बार रिवीजन हो जाएगी आपकी इसके अंदर, 3 बार रिवीजन। एक बार बहुत डिटेल रिवीजन, एक बार उससे थोड़ी हल्की रिवीजन और एक बार बिल्कुल फास्ट ट्रैक रिवीजन जिसमें आप पन्ने पलटोगे। तो 3 रिवीजन आपकी हो जाएंगी इस 4 डे मास्टर स्ट्रेटेजी के अंदर। टारगेट 70 प्लस करना, आग लगा देंगे। प्लस सीएमए फाइनल लॉ से रिलेटेड मैराथन्स, आपका क्वेश्चन बैंक, सुपर 30 क्वेश्चंस, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, एबीसी एनालिसिस की वीडियो, ये सब मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उन सबका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। उनको इन 5 या 6 तारीख के बीच में देख के निपटा लेना अगर आपको वो सब देखना हो तो। 7, 8, 9, 10 तारीख को आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग चलना। अब कैसे करना है आपको स्ट्रेटेजी, ध्यान से देखो। 7 तारीख को मैं मान के चल रहा हूं, आपसे ये लिखते चलना अपने पास। 7 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं। 7 तारीख को मैं मान के चल रहा हूं कि आप सुबह 8 बजे उठोगे। अब ऐसा तो है नहीं कि उठते ही भाई बंदा पढ़ना शुरू कर देता है। भाई पहले माहौल बनता है पढ़ने का, पहले पेस्ट वेस्ट करेगा, ब्रश करेगा, उसके बाद टाइम लगता है, अपना फ्रेश फ्रेश हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सुबह टाइम रखा है। सुबह 8 बजे से लेकर 8:30 AM तक का आपका ब्रेक है। सुबह 8:30 से लेकर, मतलब आधा घंटा उठने के बाद आप अपना फ्रेश फ्रेश होने में टाइम लो। 8:30 बजे पढ़ने बैठना 7 तारीख को। 8:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आपको कंपनी लॉ से स्टार्ट करना है और कंपनी लॉ के बेसिक चैप्टर्स निपटा लेने हैं, जैसे टाइप्स ऑफ कंपनीज, मेमोरेंडम, आर्टिकल, कंपनी इनकॉर्पोरेशन, ये सब। ठीक है जी। उसके बाद 12:30 PM to 1 PM का आपका ब्रेक है। उसके बाद दोपहर को 1 से 4 बजे तक आपको दोबारा कंपनी लॉ स्टार्ट करना है। और अब आपको कंपनी लॉ में ये 2 चैप्टर करने हैं, डिविडेंड प्लस अकाउंट्स ऑडिट। मतलब सुबह आपने बेसिक चैप्टर्स कर लिए, अब आप करोगे डिविडेंड प्लस अकाउंट्स ऑडिट। ये आप 1 बजे से 4 बजे तक करो। थोड़ा बड़ा अकाउंट्स ऑडिट, बड़ा चैप्टर, टाइम टेकिंग है, इसलिए मैंने इसको 3 घंटे दे दिए। डिविडेंड प्लस अकाउंट्स ऑडिट अभी हम डिटेल वाली रिवीजन कर रहे हैं। फिर 4 बजे से लेकर 5 बजे तक का आपका ब्रेक है। अच्छा खासा ब्रेक है, लंबा ब्रेक। इसमें टी ब्रेक प्लस दिन का लंच वंच जो करना है एक साथ कर लेना। फिर शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे तक आपको ये छोटे छोटे 3 चैप्टर करने हैं। मर्जर डीमर्जर वाला जो चैप्टर है आपका, है ना, वो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट जिसको आप बोलते हो। फिर इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, और नेक्स्ट मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी राइट्स, है ना, जिसके अंदर वो फॉस वर्सेस हार बॉटल का केस है। तो वो वाला आपको जो चैप्टर करना है ये 5 बजे से लेकर 8 बजे तक करने हैं, ये 3 चैप्टर्स। फिर 8 बजे से लेकर 9 बजे तक का आपका डिनर ब्रेक है। इसके अंदर 1 घंटे का आपका अच्छा खासा ब्रेक दिया है। उसके बाद 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक आपको हाफ डायरेक्टर्स करना है। अच्छा, जब मैं बोल रहा हूं डायरेक्टर, तो डायरेक्टर में 4 चैप्टर आते हैं। अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ केएमपी, मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड पावर्स और इंटर कॉर्पोरेट लोन्स। ये इंटर कॉर्पोरेट लोन्स हमने अपनी बुक में 4था चैप्टर बनाया हुआ है। अदरवाइज आपके आईसीएमआई के स्टडी मैट के अकॉर्डिंग इंटर कॉर्पोरेट लोन्स कोई अलग से चैप्टर नहीं है, वो बोर्ड मीटिंग वाले चैप्टर का ही पार्ट है। तो सीएमए स्टडी मैट के अकॉर्डिंग आपके 3 चैप्टर हैं। हमारी बुक जो बच्चे हमसे पढ़े हैं उनके 4 चैप्टर हैं डायरेक्टर्स के। तो बेसिकली आपको चारों को मिलाकर कंप्लीट डायरेक्टर बनता है। तो आपको रात को 9 बजे से लेकर 12 बजे तक हाफ डायरेक्टर कर लेना है। और इसी के साथ आपका 7 तारीख का दिन खत्म हो जाएगा। देन स्लीप, सोने चले जाओ। अब हम बात करते हैं 8 तारीख की। अब आप 8 तारीख को सुबह 7 बजे उठोगे, 8 बजे नहीं उठोगे, 7 बजे उठोगे। और सुबह 7:30 बजे से लेकर 10 AM तक आपको फिर थोड़ा बहुत डायरेक्टर को आगे बढ़ाना है।
फिर 10 बजे से लेकर 10:30 तक का ब्रेक है, और उसके बाद 10:30 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको बैलेंस डायरेक्टर खत्म करना है। तो समझ रहे हो, मैंने एक रात पहले डायरेक्टर स्टार्ट करवाया 9 बजे से लेकर, और अगले दिन आपका 1 बजे हम डायरेक्टर खत्म करने को बोल रहे हैं। बहुत अच्छा खासा टाइम दे दिया, क्योंकि डायरेक्टर के 3 चैप्टर बड़े बड़े हैं, टाइम लेते हैं। फिर उसके बाद 1 बजे से लेकर दोपहर को 2 बजे तक का आपका लंच ब्रेक है। उसके बाद 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक आपको आईबीसी करना है, अकेला 10 नंबर का चैप्टर आता है। फिर उसके बाद 4:30 से लेकर 5 बजे तक आपका टी ब्रेक है। तो उसके बाद 5 बजे से लेकर 7 बजे तक आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस करना है, ये भी अकेला चैप्टर 10 नंबर का आता है। फिर 7 बजे से लेकर 8 बजे तक का आपका डिनर ब्रेक है, अच्छा खासा 1 घंटे का ब्रेक है। फिर 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक कंप्लीट सेबी प्लस एमएसएमई करना है। जब मैं बोल रहा हूं कंप्लीट सेबी, तो उसमें तीनों चैप्टर आ गए, वो आपका आईपीओ एफपीओ वाला, टेक ओवर कोड वाला और इनसाइडर ट्रेडिंग वाला, प्लस एमएसएमई वाला चैप्टर अकेला 5 नंबर का था। तो ये करना है आपको रात को 8 बजे से लेकर 12 बजे तक। आपकी 8 तारीख खत्म हो गई, देन स्लीप, सोने चले आना। उसके बाद 9 तारीख को अब वापस आ रहे हैं हम, सुबह 7 बजे उठोगे आप 9 तारीख को। सुबह 7:30 बजे से लेकर 10 बजे तक आपको बैंकिंग प्लस इंश्योरेंस करना है। फिर 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक का ब्रेक है। उसके बाद 10:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक आपको आईटी रिलेटेड चैप्टर करने हैं। वो आईटी रिलेटेड चैप्टर समझते हो ना, वो जो चैप्टर है आपका साइबर क्राइम, बिजनेस इंटेलिजेंस, वो वाला चैप्टर करना है। और फिर 11:30 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक आपको बैलेंस, दोपहर को 1 बजे तक, सुबह 11:30 से दोपहर को 1 बजे तक बैलेंस इकोनॉमिक लॉ करना है। तो यहां तक करने के बाद आपकी फर्स्ट टाइम कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम आपका कोर्स कब कंप्लीट हुआ? 7 को पूरा चला, 8 को पूरा चला और 9 का दोपहर को 1 बजे तक चला। इसमें आपकी फर्स्ट टाइम रिवीजन कंप्लीट हो गई। ये बहुत डिटेल वाली रिवीजन करवाई है, मतलब जिसमें आप बारीकियों से पढ़ रहे हो। अब सेकंड रिवीजन की बारी है। अब दोपहर को 1 बजे आपका कोर्स खत्म हुआ, 1 से 2 का लो ब्रेक। फिर दोपहर को 2 बजे से लेकर 6 बजे तक आपको, अब ये सेकंड जो रिवीजन है थोड़ी सी फास्ट चलेगी पहले वाले के कंपैरेटिव में। 2 बजे से लेकर 6 बजे तक आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्लस आईबीसी करना है। मतलब मैंने तुम्हारे को, ये अब कंपनी लॉ से नहीं कर रहे हैं हम, कॉर्पोरेट गवर्नेंस आईबीसी कर रहे हैं। मतलब ये 20 नंबर के 2 चैप्टर है, इन्हें पहले ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। ये करेंगे हम 2 बजे से लेकर 6 बजे तक। फिर 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक का ब्रेक है। फिर 6:30 बजे से लेकर 10 बजे तक रात को आप कंपनी लॉ करोगे। अभी हम कौन सी तारीख में चल रहे हैं? 9 तारीख में चल रहे हैं। ये हम 9 तारीख में चल रहे हैं। फिर 10 बजे तक आप कंपनी लॉ करोगे। फिर 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक का ब्रेक है। फिर 10:30 से लेकर रात को 12:30 तक अगेन कंपनी लॉ करोगे। फिर रात को सो जाओगे 12:30 बजे। फिर आप 10 तारीख की बात कर रहे हैं, तो सुबह 8 बजे उठोगे। फिर 8:30 बजे से लेकर 12 बजे तक, 8 बजे के बाद मैंने आधे घंटे का ब्रेक रखा है फ्रेश होने का, 8:30 से लेकर 12 बजे तक बैलेंस कंपनी लॉ निपटा लोगे। उसके बाद 12 से लेकर 12:30 बजे तक का ब्रेक है, इसमें लंच वंच कर लो, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लो। फिर 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक इकोनॉमिक लॉ स्टार्ट करोगे और उसको निपटाओगे। फिर 2:30 बजे से लेकर 3 बजे तक का ब्रेक है। फिर 3 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक बैलेंस इकोनॉमिक लॉ पूरा खत्म करोगे। इसके साथ आपकी सेकंड रिवीजन खत्म हो जाएगी। 10 तारीख की रात को 8 बजे तक आपकी सेकंड रिवीजन खत्म हो गई। 7 तारीख को सुबह 8 बजे शुरू हुए थे, 10 तारीख की रात को 8 बजे तक आपकी 2 रिवीजन खत्म हो गई है, एक डिटेल वाली और एक थोड़ी फास्ट ट्रैक वाली। और अब आपका पेपर 11 तारीख को सुबह 10 बजे है। तो अब आपके पास यहां से सेकंड रिवीजन के बाद अब आपको यहां से और कल सुबह तक का, 11 तारीख के सुबह तक का 10 बजे तक का टाइम है। बीच में आप तैयार व्यार हो, अपना सो वो जो करना है आप इसी में निपटाओ। तो फास्ट ट्रैक वे में फटाफट दोनों बुक्स को, कंप्लीट इकोनॉमिक लॉ की, फटाफट रात में और सुबह तक में पन्ने पलट पढ़ के खत्म कर देना। वो तीसरी रिवीजन हो जाएगी। इस तरीके से आपका कोर्स 3 बार खत्म हो जाएगा। एक चीज और, पेपर के अंदर पैनिक नहीं होना है। क्वेश्चन आता हो या नहीं आता हो, अटेम्प्ट सारे करके आने हैं, कोई भी आंसर छोड़ना नहीं है। 100 मार्क्स का पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है। लॉ का पेपर लेंदी आता है तो हाथ तेज चलाना है, ठीक है जी। अपना सारा सामान, बेसिक चीजें, कैलकुलेटर, पेन, पेंसिल, एडमिट कार्ड, वाटर बॉटल, गर्मी है, ये सब लेके जाना है। किसी से मांगने मूंगने की सिरदर्दी नहीं पालनी, ठीक है जी। ये सब करना, 3 रिवीजन आपकी हो जाएंगी। ऑल द बेस्ट। पेपर अच्छा जाए तो भी आगे के सारे पेपर देने हैं। पेपर भगवान ना करे कोई ऊंच नीच हो जाती है तो भी पेपर आगे वाले सारे देने जाने हैं। कई बार बच्चे का क्या होता है, पहला पेपर सही नहीं जाता तो बच्चा क्या करता है, आगे वाले पेपर देने ही नहीं जाता, ये सोच के कि एक में फेल है तो ओवरऑल तो फेल ही होना है। लेकिन रिजल्ट जब आता है तो पता लगता है जो पेपर उसका बेकार गया था उसमें नंबर अच्छे आ रहे हैं। तो पेपर जैसा मर्जी जाए, आगे के पेपर जरूर देने हैं। और पेपर से निकलने के बाद किसी से कुछ भी डिस्कस नहीं करना, कैसा गया क्या गया, आ गए अगले पेपर की तैयारी करो, कहानी स्टार्ट, ठीक है जी। चलो, लव यू ऑल, टाटा, ऑल द बेस्ट। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्लस मम्मी पापा के पैर जरूर छू कर जाना। अगर आप हॉस्टल पीजी वीजी में रह रहे हो तो उनसे एक बार कॉल पे बात कर लेना।
प्लस अगर जिस गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद जिसको भी मानते हो, सुबह पेपर जाने से पहले मत्था जरूर टेक कर जाना। तो ऐसा नहीं होता कि भगवान पास कराएगा, पास तो तुम अपनी मेहनत से ही होगे, लेकिन वहां जाकर पॉजिटिविटी जरूर आती है। ठीक है, चलो, लव यू ऑल, टाटा।